हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा कि कैलकुलस मेथड से हम कैसे डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों कैलकुलस मेथड इम्पोर्टेंट मेथड है आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को भी स्टडी कर लेते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन आपके पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों हम ये डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें इनका पता होना चाहिए। जैसे v क्या है यहाँ पे, v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है बेटा एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको हम u से लिखते हैं। आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है, यदि वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी v हो जाएगी और v को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, ठीक है बच्चों, बाय में टाइम टेकन। तो a इज इक्वल टू डी वी बाय में डी टी। तो बच्चों अब हमने आपको कैलकुलस में सिखाया था कि सेपरेटिंग द वेरिएबल ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ये हमने आपको वहाँ पे सिखाया था सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जिन बच्चों को नहीं पता वो मेरे डिफरेंशिएशन का जो मैंने प्ले लिस्ट डाली है यूट्यूब पे वो चेक कर लें बेटे, उसमें सारा मैंने डिटेल में करवाया है। तो अब ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेलेक्ट करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो भी इनिशियल कंडीशंस होती हैं, जब टाइम जीरो है, ऐसे मान लेते हैं बच्चों, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, वेलोसिटी आपके पास u है, ठीक है। जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, वेलोसिटी आपके पास बच्चों v है, ठीक है। तो अब आप इंटीग्रेट कर दोगे विद इन लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये डी टी ए कांस्टेंट बाहर लिख लिया मैंने। तो इनिशियल लिमिट कितनी है जीरो, इसकी कितनी है बेटे टी टाइम फाइनल लिमिट, और ये बच्चों डी वी, और यहाँ पे इनिशियल लिमिट कितनी है यू और फाइनल कितनी है आपके पास है बी। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए डी टी के क्या आ जाएगा आपके पास टी और डी वी का वी, और ये आपके पास यू वी। तो बेटे हमारे पास आएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और आपके पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। इसके बाद बेटे हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर भी हम कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेटे s इन्वॉल्व है और आपके पास स्पीड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे स्पीड की या वेलोसिटी की, b इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। अगेन बच्चों हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v डी टी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिमिट ले लेंगे, b इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम u प्लस ए टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटे डी टी, और यहाँ पे आपके पास क्या है डी एस। अगेन हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है तो जीरो टू टी, और ये डिस्टेंस के साथ तो जीरो टू एस। तो अब इसको करना आसान है बेटे, इसको आप यू डी टी लिख लो, जीरो टू टी प्लस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप लगा लोगे ए टी डी टी, ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट है इसलिए ए को हम बाहर लिख लेंगे बेटे, इक्वल टू ये डी एस की इंटीग्रेशन कितनी आ गई एस। तो यहाँ इसका निपटारा तो कर लेते हैं पहले ही। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे जीरो टू टी यू बाहर डी टी प्लस ए, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी टी स्क्वायर बाय टू कांस्टेंट है तो बाहर ले लो बेटे पहले ही जीरो टू टी, और यहाँ पे कितना आएगा एस माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये कितना आएगा बेटे आपके पास यू टी जीरो टू टी प्लस ए बाई टू, कितना आ गया आपके पास ये टी स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू एस,
तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वल टू एस। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो हमने ड्राइव करी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम dv/dt। क्यों करेंगे बेटे हम ये वाली डेफिनेशन यूज़, क्योंकि देखो हमें इक्वेशन ये ड्राइव करनी है आपकी थर्ड, जिसमें क्या है, वेलोसिटी है, आपकी एक्सेलरेशन है और आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटे जब मैं एक्सेलरेशन के साथ चलूँगा तो वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर ही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा dv बाय में बच्चों ds, राइट, और ds बाय में dt, ds से डिवाइड कर दिया, ds से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, a इज इक्वल टू ds बाई dt b इंटू dv बाई ds। तो बच्चों फिर सेपरेटिंग दी वेरिएबल, जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं वैसे ही आपने करना है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ads इज इक्वल टू v इंटू डी वी। उसके बाद टेकिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, टेकिंग प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एडीएस है, ए कॉस बाहर निकाल लिया हमने, ds कितना आएगा आपके पास 0 to s इक्वल टू वी डी वी, इनिशियल वेलोसिटी u लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो कितना आ गया as, और डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको मैं, बी स्क्वेयर बाई 2 आएगा, 1/2 बाहर, और यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो as और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव करी। अब बेटा इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक और है जो आप पहली बार पढ़ोगे, फोर्थ इक्वेशन आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो बच्चों मान लो आपकी जो टोटल दूरी है जो आपके पार्टिकल ने कंप्लीट करी है a से लेकर b तक, वो दूरी है sn। ध्यान से सुनना बेटा आपने, a से लेकर b तक की दूरी sn, और ये जो दूरी है आपकी ये n सेकंड में तय करी है बेटे, ठीक है। 1 सेकंड पहले कितनी दूरी तय करी होगी, तो ये आपके पास 1 सेकंड पहले n में से 1 गया, n-1 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, मान लो ये C पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपके पास होगी s(n-1). हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो बच्चों s(nth) इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर nth सेकेंड में cb दूरी तय हुई है, तो sn कितना आएगा आपके पास, sn-1। तो बेटे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन कैलकुलस मेथड से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटे हमें पता है v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, सब बच्चों को पता है ये। तो अब सेपरेटिंग द वेरिएबल b dt इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ds, ठीक है। अब हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। उसके बाद बेटे v की वैल्यू पुट करो, u प्लस ए टी है ना, इक्वल टू डी टी इक्वल टू डी एस। अगला स्टेप क्या था हमारे पास, अगला स्टेप हमारे पास था इंटीग्रेट करना, और उससे अगला स्टेप क्या था, प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेना। तो बेटे देखो ध्यान से, जब आपके पास sn दूरी आपने तय करी, जब आपने कितनी दूरी तय करी बेटे sn, तो टाइम कितना था n सेकेंड। जब आपने sn-1 दूरी तय करी तो टाइम कितना था n-1 सेकेंड। तो हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता लग गई बेटे। तो अब हम यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्या, ये आपके पास dt है, u dt प्लस ए टी, राइट, u को बाहर ले लो,
टी को बाहर ले लिया, ए डी टी इक्वल टू एस एन माइनस वन लोअर लिमिट और एस एन क्या आ गया आपके पास अपर लिमिट। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे u और यहाँ पे n माइनस वन टाइम की लिमिट आ गई ना, n माइनस वन। जब दूरी एस एन माइनस वन है तो टाइम कितना n माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ गया पास n इंटू डी टी प्लस ए ओके n माइनस वन एन टी डी टी, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास s, और ये एस एन माइनस वन लोअर लिमिट एस एन अपर लिमिट। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि थोड़ा और आगे ड्राइव करके दिखाएं आपको। तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं एज इट इज़ u, ठीक है, n माइनस वन सेकेंड इंटू एन इंटू कितना होगा आपके पास डी टी ओके प्लस a बाहर है n माइनस वन इंटू एन कितना आ गया आपके पास टी डी टी इक्वल टू एस एन माइनस अपर लिमिट एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा u इंटू टी एन माइनस वन एन प्लस ए टी स्क्वेयर, टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया हमने, एन माइनस वन इंटू एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन एस एनथ। तो बच्चों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा u एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एन माइनस वन प्लस ए बाई टू एन स्क्वेयर माइनस ये वैल्यू पुट कर दो बेटे एन माइनस वन का होल स्क्वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये आपकी, विच इज इक्वल टू एस एनथ। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे u एन माइनस एन राइट प्लस वन प्लस ए बाई टू। तो बेटा इसको खोल लेंगे हम, एन स्क्वेयर माइनस कितना आएगा ये एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं हम, माइनस टू एन है तो कितना हो जाएगा प्लस टू एन। तो बच्चों अब आगे देखिए, ये एन से एन कट गया, u प्लस ए बाई टू एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कट गया, टू एन को पहले लिख लो, टू एन माइनस वन, ये आपके पास है एस एनथ। तो बेटे मेन एडवांटेज क्या है इन इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव करी है, इनकी मेन एडवांटेज ये है कि हम इन इक्वेशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा तो कैलकुलस मेथड से हम वेरियस जो रिजल्ट हैं उनको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब करिए।